बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी चैनल पर। तो अध्याय 5 का जो पहले श्लोक में अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न होती है और वह प्रश्न पूछते हैं। अब श्री भगवान भगवान जी कहते हैं, संन्यासः कर्म योगः च निःश्रेयस्कर उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्म योगः विशिष्यते। भगवान के सिद्धांत के अनुसार भक्ति योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है। परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हैं। सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अब यहाँ पे जहाँ पे भी सांख्य योग आता है और या ज्ञान योग आता है तो वहाँ पर हमें आत्मा से संबंधित ज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ पे है सांख्य योग संन्यास का अर्थ, तो कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अभी कर्मों के बारे में भी बताएंगे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो संकल्प जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ ज्ञान की महिमा कितनी है, और ज्ञान की महिमा हर किसी को ही चाहिए होती है और अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही एक जो मनुष्य है वो अपना कल्याण कर सकता है। तो ज्ञान हम किसी भी मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने भगवान ने बताया है कि हम सांख्य योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा भक्ति योग के द्वारा हम धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज सांख्य योग की महिमा बता रहे हैं कि इसकी साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक विचार यानी कि एक बिल्कुल हमें तटस्थ होकर विवेक पूर्वक पेशेंसली सोच समझ के एक विचार करना होता है और उसकी मुख्यता जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा रहेगी। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती है। इसमें हमें तीव्र वैराग्य चाहिए होता है कि जैसे कि कोई संसार से बहुत दुखी हो गया है तो वो बिल्कुल संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, या उसने बहुत भोग लिए हैं तो उसका अगला जो है वो तीव्र वैराग्य आ जाता है। तो इसके लिए जो सांख्य योग है उसके लिए बहुत तीव्र वैराग्य चाहिए होता है, या उसकी आत्मा का इतना स्तर बढ़ चुका है, उसने जो बहुत सारी भक्ति का जो अनंत 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 जन्मों की भक्ति करी है, उसकी भक्ति का जो अनन्य फल है उसको आगे ले जाता है ज्ञान मार्ग पे। और ज्ञान मार्ग हमें ज़रूर समझना पड़ेगा यहाँ पर आत्मा का और यहाँ पे कर्म मार्ग का जो डिफरेंस है, और ये या जो इंद्रियों का है ये ज्ञान वो अलग ज्ञान है और आत्मा का ज्ञान है, उसको हमें एज इट इज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जो हम देखते हैं कि आजकल ये सारी जो बिल्कुल उचित ज्ञान है वो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक एक चीज़ हम इसको समझते हैं। इस साधना में क्या करना होता है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग ये समझ लेते हैं, क्योंकि इस साधना में जो संसार की जो स्वतंत्र सत्ता है, क्योंकि भगवान ने सभी को एक स्वतंत्र सत्ता दे रखी है, तो उसका
अभाव करना होता है, यानी कि हमें संसार को बिल्कुल ही याद नहीं करना है, कहीं पर भी याद नहीं करना है। हमें अपने मन से जो है वो मन में और हमें अपने ध्यान में हमेशा प्रभु का, परमात्मा का ही स्मरण करना है, या चिंतन करना है या स्मरण करना है। और संसार का कोई भी बात या कोई भी व्यक्ति हमारे मन में या हमारे कोई भी विचार में भी ना आए, तो ये एक विवेक पूर्वक विचार करना होता है। और फिर आत्मा पे, वहाँ पे जो साधक है आत्मा पे ध्यान लगाता है और फिर इसी आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको भी हम बताएंगे आगे। तो ये इसमें ये श्री भगवान कह रहे हैं कि राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हमारे मन में जो है एक जो साधारण मनुष्य है उसके मन में हमेशा कोई ना कोई रहता है, या तो पिछली बातें रहती है, पास्ट की बातें रहती है, या फ्यूचर की बातें रहती है। हम प्रेजेंट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कि प्रेजेंट में कोशिश करते करते एक बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके ये हो पाता है। तो ये थोड़ा कठिन होता है, इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधना क्लेशयुक्त बताया है। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। ये बिल्कुल सुगम उपाय की बात कर रहे हैं कि ये हर कोई कर सके, और जिसके लिए वो हर किसी तक पहुंच सकता है और हर कोई कर सकता है। तो ये एक जो भगवान का मार्ग है ना, वो कोई इतना कठिन मार्ग जिसे कहते हैं कि कठिनता से कोई भी कठिनाई ना हो, इसलिए इसको सरल बनाते हुए हर चीज़ को सरल बनाया गया है। तो अब आगे कर्म योग की बात करते हैं कि जो मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। अब ये कर्मयोग भी बता दिया है भगवान ने कि यहाँ पर कर्मयोग जो है, पहले सांख्य योग बताया था कि, और यहाँ पे कर्मयोग, ये कर्मयोग जो है वो इंद्रियों का योग होता है, और इंद्रियों और शरीर से योग होता है। यानी कि हाँ, इसमें करना होता है कि जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं करना है। अगर सोच भी रहे हैं, सोच भी एक कर्म है, तो वो सोच जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, और वो अपने लिए नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ चाहिए, वो संसार को देने की बात होती है। कर्म योग में जो कार्य होता है, छोटा या कोई बड़ा हो, इस पर दृष्टि नहीं रहती है। जो भी करते हुए कर्म सामने आ जाए, जिस भी परिस्थिति में भगवान ने हमको डाला है या हमको रखा है, हम कहीं पे भी जन्म लिया है हमने, तो वहाँ पर हमें कार्य तो करने ही होंगे। तो जो भी कार्य सामने आ जाए, उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना जो है वो कर्मयोग है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध विच्छेद यानी कि हटाने के लिए, राग हटाने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए ना किए जाएं। अपने लिए कर्म ना करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना होना, और बदले में अपने लिए जब तक अपने लिए कुछ भी करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। और जब अर्जुन का ये प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चयपूर्वक कल्याण करने वाला है, तो उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग जो है निश्चयपूर्वक कल्याण करने वाले हैं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए सभी को परम शांति। आपका दिन शुभ हो।